नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। उफ, ये आफत, कहीं कोरोना की मार है तो कहीं बाढ़ का कहर है, कहीं भारी बारिश तो कहीं भूस्खलन है। एक तरफ महामारी की तबाही है तो वहीं पानी भी उत्पात मचा रहा है। हर तरफ लोग परेशान हैं। इस खास कार्यक्रम में इन्हीं परेशानियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश के प्रमुख सियासी दल हव्वार पलटवार में मस्त हैं। यहां तक कि राज्यपाल और सरकार में भी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाम ममता सरकार की जंग जारी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन की निगरानी का आरोप सरकार पर लगाया है, तो वहीं टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने उन्हें बीजेपी के पालतू सेवक तक कह डाला। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना दिमाग पहले ही बीजेपी के अमित शाह को बेच दिया है। वो बीजेपी के एक पालतू सेवक हैं। वहीं कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। महामारी से 1,16,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित वहां पर हो चुके हैं, जिनमें से 2,428 लोगों की मौत की भी अभी तक जानकारी सामने आई है। और राज्य में एक दिन में 3,000 के आसपास हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक समरेश दास का आज सुबह कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ है, जो कि पूर्व मिदनापुर जिले के एग्रव विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और पूर्वी मिदनापुर के एक अस्पताल में ही उनका निधन हुआ है। जून में भी तृणमूल कांग्रेस के ही एक विधायक तमोनाश घोष का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया था। वो दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके थे। तो लगातार कोरोना वायरस की स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी दल हैं वो राजनीति करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। लोगों की सुध लेने की उनके पास कोई समय नहीं है लोगों की सुध लेने का, लेकिन राजनीति करने से वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बनर्जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राजू जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। राजू जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बंगाल में लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आरोप ये भी लगे हैं सरकार पे कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़े छुपाए भी जा रहे हैं तो भी बड़ी संख्या में हर दिन आंकड़े सामने आ रहे हैं। और खुद टीएमसी के जो विधायक हैं, 2 विधायकों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देखिए, पहला तो इधर आपका जो प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। दूसरा बात ये है जो ये सरकार पूरे हुआ है, आंकड़ा जो दे रहा है झूठा है, और इसके वजह से वो महल अभी बंगाल में है, तो डर का वातावरण का। देखिए, इधर सबसे ज्यादा मार्च लोग और से वो सबसे ज्यादा, और इसका कारण है कि जी, तो इसलिए एक जो मुख्यमंत्री है वो स्वास्थ्य मंत्री, तो वो खुद डॉक्टर, वो फिजिशियन है या फिजिशियन है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोरोना का हाल पूरा वही कर रहा है। इसीलिए जो पश्चिम बंगाल की जनता है और भुगत रहा है। इधर का जो हेल्थ सिस्टम है, जो उन्होंने कहा कि इधर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था, 32 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पश्चिम बंगाल में, लेकिन केवल दो कोविड के लिए काम कर रहा है। बाकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है।
तो अभी जाए कहाँ जाए, जी समझ ही नहीं है कुछ। पूरा झूठ के ऊपर एक सरकार खड़ा हुआ है। और ये इतना, ये पश्चिम बंगाल में कोरोना फैला है, इतना मौत हुआ है, देश के अंदर सबसे ज्यादा है। और बिल्कुल ये एकदम एक नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट हो गया है। जी जी तो राजू जी। इस कोरोना से नहीं लड़ सकता क्योंकि इसका कोई प्लानिंग नहीं। जी जी राजू जी, इसी बीच हमारे साथ शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता भी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना की? और एक तरफ कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल भी वहां पर गरमाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी बात जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में हम जो लोग देख रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर रोज 3000 का ऊपर कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आता है। और उसके साथ साथ भी मतलब 50 का ऊपर लोग ने मरने का खबर भी आता है। तो जी कुल मिला के अभी जो आप देखें तो फिर हम यही देख रहे हैं करीब 1,10,000 का ऊपर कोरोना पॉजिटिव का जो मतलब शंका आ गया। लेकिन उसमें से रहस्य बात यही है कि करीब 80,000 का ऊपर लोग ठीक हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है कि कई दिनों से जो मतलब बंगाल पे जो लोग जो मतलब यही देख रहा है, कहीं भी इलाका पे कहीं भी क्षेत्र पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जनता प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी पार्टी से लेकर जो प्रदर्शन जारी है, कम से कम 300 400 500 लोगों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात है ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्लान नहीं कर रहे। तो इसी ख्याल से लगता है ये कोरोना वायरस धीरे धीरे मतलब फैल रहा है, ऐसी सबसे बड़ी बात सामने आ रहा है। जी सुने जी। जी तो जी अभी जो हाँ जी शांतनु, जी तो जी जिस तरीके से लगातार वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है, राजू बनर्जी हमारे साथ बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपसे जी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो सियासी कार्यक्रम है वो लगातार जारी है पश्चिम बंगाल में, भले ही कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही हो और सियासी पार्टियां, यहाँ तक कि राज्यपाल बनाम सरकार, यानी कि राज्यपाल और सरकार दोनों में भी आपस में ठनी हुई है, तो इस तरीके से कैसे जो राज्य में अराजकता का माहौल भी लगातार बना हुआ है, लगातार झड़प की खबरें भी सामने आती हैं, टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो है खासतौर पर यहाँ पर झड़प देखने को मिलती है और कई लोगों की जान भी ऐसी झड़पों में चली जाती है, तो किस तरीके से देखते हैं जो माहौल फिलहाल अराजकता का बना हुआ है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पहले तो इधर लोग जी दूसरा बात आपने देखा कि या तुम्हारा के हम लोग बनाते हैं पूरा भारत में बना, और उस 15 अगस्त इंडिया मनाते थे। ये करता सर खाना को चला है, होस्टिंग के लिए गए थे। और मुल्क के जो गुंडे हैं, जो क्या है, उन लोग के उधर उसका सर फोड़ दिया और उसको मर्डर कर दिया। तो ये बंगाल में तिरंगा फ्लैग लहराएंगे, जी ये मुमकिन नहीं। ममता जी चाहती है कि का झंडा लहरे, तो ये स्थिति अभी पैदा कर दिया। जी अब पुलिस करप्टेड है, ऑफ पुलिस करप्टेड, यहाँ चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, और सब तृणमूल के साथ जुटे हुए हैं। तो हम लोग का 107 से निधन हो गया, विधायक का निधन हो गया। जी एक भी को और उल्टा कह रहे हैं कि सब सुइसाइड। तो या तो जो हम लोग का जांच सही तरीके से हो है, इधर नहीं हो पाता है। तो इधर बिल्कुल लेके या जो जी 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 लॉ जी एंड ऑर्डर जी इधर गया है अगस्त के दिन। जी जी बिल्कुल, जो खबर सामने आई थी अगस्त के 15 अगस्त के दिन भी जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो कार्यक्रम था, वहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। राजू बनर्जी, आप हमारे साथ जुड़े,
तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ शांतनु बनर्जी लगातार जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी का जो स्तर है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, राज्यपाल के लिए भी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग टीएमसी के नेता ने किया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक गिरता हुआ राजनीतिक स्तर दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, लगातार राज्यपाल और सरकार के बीच में आपस में ठनी हुई है, और ऐसे में कोरोना महामारी से पूरा प्रदेश परेशान है। प्रदेश के लोग हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है और लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। जी एकदम बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी बात जो है 2021 साल में मतलब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले आप समझ लीजिएगा, जो पहले एक बात आपको हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है, देखिए 2018 साल में जब पंचायत चुनाव हुआ था, कम से कम 100 लाशें गिरे थे पश्चिम बंगाल में, मतलब चुनाव के लेकर। तो अभी आप देख लीजिएगा पूरा बंगाल में जो परिस्थिति है कोरोना वायरस को लेकर जो राजनीति चल रहा है वो तो सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ भी विधानसभा चुनाव को मतलब नजर में रखते हुए सभी दल ने, कोई सीपीएम हो, कोई तृणमूल हो, कोई कांग्रेस हो, कोई बीजेपी है, अभी जो सबसे माहौल जो भारी हो रहा है कहीं भी क्षेत्र से, कहीं भी इलाका से, बीजेपी और तृणमूल के बीच जो लड़ाई है, सबसे बड़ी बात है आपका जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया है, लेकिन जगदीप धनखड़ के साथ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो प्रयास चल रहा है, लेकिन ये आज का बात नहीं है, ये कई दिनों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। लेकिन 15 अगस्त का दिन सबसे जो मतलब चाय का जो अड्डे पर मतलब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलाया गया था जगदीप धनखड़ ने, तो उसमें ममता बनर्जी हाजिर नहीं हुआ और इसका लेकर भी राजनीति शुरू हो गया। आप अगर सीधा तौर से आज भी देखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात जो है कोरोना वायरस के लिए हम यही आपको कहना चाहता है, आज विश्व का सबसे जो बड़े जो विश्वविद्यालय है वहीं पे तोड़ फोड़ किया है, लेकिन उसका जो सामने जो लीडिंग पॉइंट पे जो खड़ा था वो तृणमूल का खुद उसी इलाका बीरभूम इलाका के विधायक है। एक बीरभूम इलाका का जो विधायक है खुद तृणमूल का, वो भी मतलब फ्रंट लाइन पे काम करते हुए और जेसीपी लेकर पूरा आपका विश्वविद्यालय का गेट पे सब कुछ तोड़ दिया, और जो पांचिल जो मतलब उसका जो बाउंड्री वॉल बना रहा था उसको भी तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। बंगाल का जनता ने यही कहना चाहता है कि इसको लेकर क्या हो रहा है बंगाल में, एक्चुअली हो क्या रहा है। विधानसभा चुनाव आप समझ लीजिएगा अभी भी 6 से 7 महीना बाकी है, लेकिन उसका पहले से आप समझ लीजिएगा शुरू हो गया विधानसभा चुनाव का कम डाउन। ये सबसे बड़ी बात है। और बंगाल पे जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ आज का बात नहीं है, कई सालों से देख रहे हैं। चुनाव आने के पहले सभी दल ने, और जो लापरवाही सामने आता है और उसके लिए मतलब प्रशासन भी खुद सामने, आज जो आपका शांति निकेतन में जो घटना हुआ, खुद प्रशासन वहीं पे खड़ा था, जब मतलब 1000 का ऊपर लोगों मिलकर एक वार्ड का सबसे बड़े जो विश्वविद्यालय है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी जी। तो पुलिस कहाँ थे जी। सबसे बड़ी प्रश्न अभी भी समझ में मतलब सामने आ रहा है, सबसे बड़ी सवाल अभी भी आ रहा है, ये पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ली। बिल्कुल सबसे बड़ी जो बात है वो जो विधायक थे वो विधायक भी सामने आ गया जी। और जो जेसीपी जो लेके आया था, जो जेसीपी लेकर मतलब तोड़ फोड़ दिया है पूरा आपका शांति निकेतन का इलाका में जी। जो शांति निकेतन में जो बाउंड्री वॉल बना रहा था, तो इसका मतलब सिक्योरिटी खुद शांति निकेतन का है, क्योंकि शांति निकेतन में खुद रविंद्रनाथ का जो स्मृति है वो स्मृति है। जोरासा को आपका शांति निकेतन का जो इलाका है वो उस इलाका में आप तो सभी को मालूम है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो मतलब जो था वहीं पे उसका संपत्ति को मतलब खुद देखने के लिए, उसको बचाने के लिए तो कम से कम बाउंड्री वॉल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो नोबेल है वो नोबेल भी चोरी हो चुका है तभी अभी 2-3 साल हो गया। तो मतलब इसका सिक्योरिटी के लिए उधर जो उपाचार्य है वो तो खुद बाउंड्री वॉल बना रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी राजनीति अभी चल रही है। जी शांतनु, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में वहां पर तनातनी जारी है, लेकिन क्या ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम हैं, क्या वो किसी भी तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं? जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अराजकता का माहौल प्रदेश में बना हुआ है, तो क्या पूरी तरह से प्रशासन और सरकार सुस्त पड़ी हुई है? क्या सिर्फ पूरा फोकस केंद्र सरकार पर ब्लेम करने के लिए ही उन्होंने अपना लगा रखा है? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो तनातनी चल रही है या राज्यपाल के साथ जो तनातनी चल रही है उसकी आड़ में अब जनता वहाँ की इसका खामियाजा भुगत रही है? एकदम
अब जो बोला है एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये खुद जनता ने भोग रहे हैं। क्योंकि अब ये देखिए, आप मतलब आज भी ममता बनर्जी जी ने जो प्रेस मीट किया है, कुछ दिन पहले भी जो प्रेस मीट किया है, ममता बनर्जी जी ने सिर्फ यही बोल रहा है कोरोना वायरस को लेकर अभी पश्चिम बंगाल में सिर्फ मतलब अगर किसी का पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा तो खुद उसका घर में आप रहेंगे, खुद अपना घर में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, 7 दिन के लिए उसका दवाई दे देंगे, 7 दिन के बाद अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आदमी को छोड़ देंगे। क्योंकि मतलब अभी आप देखिएगा जो कोरोना वायरस को लेकर जो राजनीति चल रहा है बंगाल पे, सबसे बड़ी बात जो अभी हमको देखने को मिला है, ये सबसे दुर्भाग्य की जो बात है, वही आदमी का पॉजिटिव आएगा तो उसका अस्पताल में लेके चलो, नहीं तो उसका घर में रखो और उसका 7 दिन के लिए उसका ट्रीटमेंट करो, उसके बाद उसको छोड़ दो। लेकिन उसका फिर से कोरोना वायरस आया कि नहीं आया, उससे कोरोना वायरस 7 दिन के बाद भी उसका अंदर है कि नहीं, तो इसीलिए कोई रिपोर्ट और टेस्टिंग नहीं होगा जी। तो इसी जो कारण है, आज भी खुद ममता बनर्जी का जो प्रेस मीट था, खुद ममता बनर्जी ने बोला कि बंगाल के मतलब अभी भी सभी अस्पताल में ढेर सारी बेड है, इसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर रोज हम यही देख रहे हैं, किसी मरीज को बेड ना मिलने पर मरीज को खुद रास्ते पे किसी भी उसका खुद अपना घर पे कोई ना एम्बुलेंस हो, ना कोई अस्पताल में कोई जाता है, उसका कोई इलाज ठीक से नहीं होता है जी। और इसकी वजह से आदमी लोगों की मरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो अभी सामने जो आ गया। जी शांतनु, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके के हालात जो पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। उफी आफत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे एक और नई मुसीबत की। देश के कई इलाकों में बाढ़ ने त्राही त्राही मचा रखी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन से परेशान हैं लोग, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर पानी ही पानी है। हरियाणा में लगभग सभी नदियां उफान पर हैं और यमुनानगर अंबाला के कई गाँवों में बाढ़ का पानी जो है वो कहर बरपा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के किनारे बसे गाँव खासतौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है और ये स्थिति जो बनी है क्योंकि पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियों में उफान है और पानी, ये देख सकते हैं आप घरों में किस तरीके से कई फुट तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ भी आधी डूबी हुई हैं, सिर्फ शीशे ही गाड़ियों के दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसी की वजह से खेत में जो फसलें खड़ी हुई हैं वो भी ख़राब हो रही हैं और उसी के चलते जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, वहां पर भी बुरा हाल है। पानी ही पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में खासी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कई फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है उससे लोगों की मुसीबत बढ़ना लाजमी है और जिस तरीके से नदियाँ उफान पर हैं उसकी वजह से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है और इसकी वजह से यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है क्योंकि सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ पूरी तरह से डूबी हुई नज़र आ रही हैं। कई जगहों पर नदियों में उफान है और ये
एक आफत कोरोना महामारी के बीच, एक तरफ जहां कोरोना से लोग परेशान हैं, कोरोना महामारी बढ़ रही है लगातार और कोरोना का संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो हर किसी पर, और उसी बीच नदियों में जो उफान, भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन है। तो वहीं मैदानी इलाकों में अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर भी यमुनानगर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी ने तबाही मचाई है। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कोई भी यहाँ पर बड़ा हादसा भी इस तरीके से हो सकता है, जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं इतने जल जमाव के बीच भी। तस्वीरों में देखा जा सकता है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, गाड़ियाँ किस तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दी हैं। और वहीं अगर नदियों की बात की जाए, नदी नालों की बात की जाए तो वो भी उफान पर हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में एक और मुसीबत, कई जगहों पर देश भर में अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर बाढ़ देखने को मिल रही है और इससे लोग खासे प्रभावित हो रहे हैं। नदियों में उफान है, इसी वजह से जो नदियों के आसपास के जो इलाके हैं, खेत हैं, गांव हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई फीट तक पानी जो है वो ठहरा हुआ है, पानी का जल जमाव, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। देश के कई इलाकों में बाढ़ ने त्राही मचा रखी है और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से भारी बारिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो वहाँ पर भूस्खलन भी हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मुसीबतें कुछ कम नहीं हैं, क्योंकि नदियाँ उफान पर हैं और ऐसे में जो भी नदियों के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर लोगों के सामने एक गहरा संकट। पानी ही पानी और बाढ़ की परेशानी देखने को मिल रही है। किस तरीके से लोग पानी में खड़े हुए हैं, कमर तक पानी, गाड़ियों के सिर्फ शीशे दिखाई दे रहे हैं। वैसे में काफ़ी मुसीबत आम लोगों के लिए यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरीके से जो पानी की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे साफ तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से स्थानीय लोग, बाढ़ प्रभावित लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से वो अपने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है उसमें लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में कई जो नदियों से जुड़े हुए जो गांव हैं, नदियों के किनारे पर जो बसे हुए गांव हैं, वहां पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ का पानी अंदर घरों तक घुस गया है। तो ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना वहां पर स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की यमुनानगर जिले के कुछ गांव हैं, सढौरा गांव की बात करें, उसके आसपास के कुछ गांवों की बात करें तो यहाँ पर नदियां जो हैं वो ओवरफ्लो हैं। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक बारिश हो रही है, उसी वजह से नदियां जो ओवरफ्लो थी और जिस वजह से नदियों का पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। हजारों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है और अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी जो है वो मार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें जो दिखाई जा रही है, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर इस गांव के अंदर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, सढौरा गांव का नाम है, यहां पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ था। लोगों के घरों के भीतर पानी जा चुका है और काफी यहां पर जो माली नुकसान है वो लोगों का होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जरूर प्रशासनिक अमला पानी को निकालने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घरों के अंदर पानी गया है तो उसके बाद लोगों के जो सामान है, जो और चीज है, वो काफी हद तक खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर लोग इस सब के लिए प्रशासन से कहीं ना कहीं मुआवजे की भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस समय में मदद की जाए। जिस तरह से पहले ही कोविड-19 की महामारी की वजह से लोगों का व्यापार जो है वो ठप होता नजर आ रहा था और अब ये जो मौसम की मार लोगों पर पड़ती नजर आ रही है, इसने और उनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है। जी विनीत, इलाके में कितने गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो फिलहाल बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं?
देखिए यहाँ की बात करें तो यहाँ के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव जो हैं वो इस पानी की मार से कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि जहां तक हम पहुंच कर पाए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम पानी की बात करें, कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर 5 फीट से भी ज्यादा का पानी है। तो जहां तक हम पहुंच कर पाए हैं वहां के लोग ये बता रहे हैं कि फिलहाल आसपास के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाँव जो है वहां पर पानी मार करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है, यानी लोगों के घरों में भी पानी पहुंच चुका है। हालांकि अब पहाड़ी इलाकों में बारिश जिस तरह से रुक चुकी है, थम चुकी है, तो वहां पर जरूर पानी का प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस इलाके की नदियां जो है वो उफान पर हैं, जो एक बड़े संकट को कहीं ना कहीं दावत देने जैसा। हालांकि प्रशासनिक हमला जो है वो अब मुस्तैद नजर आ रहा है, पानी को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो निचले इलाके हैं, जो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास के इलाके हैं, वहां पर अभी भी संकट बना हुआ है। इसी वजह से नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी प्रशासन की तरफ से भेजा जा रहा है, ताकि किसी तरह का जानी नुकसान ना हो। हाँ, माली नुकसान बड़ी संख्या में हुआ है जी। एक तरफ कोरोना महामारी का डर है और दूसरी तरफ बाढ़ की जो तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आम लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरीके से वहां पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से अगर हम पानी की बात करें तो जिन लोगों के घरों के अंदर पानी मार करता हुआ नजर आया, उनको तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है, क्योंकि जो कह सकते हैं उनका सामान है वो पानी की वजह से, क्योंकि अचानक से पानी आया। और लोग जो बता रहे हैं कि रात का वक्त था, यानी कल रात की बात करें, तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास भारी बारिश हुई, जिसके बाद जो पानी है वो इनके घरों में अचानक से पहुंच गया, तो इनको भागने का भी मौका नहीं मिला। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान घरों से निकलकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इनका जो सारा का सारा सामान था वो जरूर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इन गाँव की बात करें तो यहाँ का मूलतम व्यवसाय जो है वो खेती बताया जा रहा है, तो ऐसे में जो इनके अनाज के भंडार थे वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पशुओं के लिए जो चारा रखा हुआ था वो खराब होता नजर आ रहा है, पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से लगातार ये लोग जो हैं ये आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं कि इनको मुआवजे स्वरूप सरकार कुछ ना कुछ। विनीत, क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक इन लोगों को कोई राहत पहुंचाई गई है? देखिए, राहत की बात करें तो फिलहाल प्रशासन का सबसे पहले यही प्रयास है कि जो पानी के आसपास के इलाके हैं उनको जरूर खाली करवाया जाए, जहां पर पानी जो है वो बड़ी संख्या में मार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पानी को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल यही यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम सुबह की बात करें या कल की बात करें, तो जब पानी का बहाव कुछ कम होगा, लोगों की जानें सुरक्षित होंगी, तो उसके बाद जरूर आंकलन किया जाएगा कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, और उसके आधार पर शायद जो सरकार है वो यहाँ पर इनको कुछ आर्थिक मदद भी करती नजर आए, जिनका माली नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है जी। विनीत, किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से ताकि इस इलाके को पानी से खाली कराया जा सके? देखिए, सीधे तौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार नदियों की तरफ से जो प्रवाह है वो रिहायशी इलाकों में हो रहा है। तो अगर कहीं पर जिस तरह से बांध टूटने की भी कई जगह से खबरें निकल कर सामने आ रही है, तो फिलहाल उसकी मरम्मत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है कि लोगों का रिहायशी इलाकों को बचाया जा सके। इसके अलावा जो रिहायशी लोगों के घरों में पानी जा चुका है, उस पानी को निकालने के लिए बड़े बड़े पंप्स का सहारा लिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस पानी को रिहायशी इलाकों से निकाला जाए और इन जो ये लोग हैं, जो बच्चे हैं या फिर और जो यहाँ की जनसंख्या है, इनको बचाया जा सके जी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना, लोगों के घरों में अचानक से पानी घुसा, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन भी अब मुस्तैद हो चुका है और वहां से आम लोगों को भी बचाने की कोशिश और पानी का जो बहाव है उसको भी वहां से कम करने की कोशिशों में अब प्रशासन जुट गया है। तो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।